अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि गाड़ियाँ जब पहुँची तो हमें दोबारा गाड़ियों से किधर उतरना पड़ा, फिर हमने बम चौकी दोबारा कैसे क्रॉस की, और बम चौकी क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग आगे कैसे गए और दोबारा गाड़ियों में कैसे बैठे और आगे वाला सफ़र हमारा कैसे गुजरा और कब हम लोग तेहरान पहुँचे। और बीच में हमसे उन लोगों ने पैसे कैसे ले लिए, जो टैक्सियों के ड्राइवर थे उन लोगों ने हमसे पैसे लिए ज़बरदस्ती। पहले तो इसी तरह मांगे, जब नहीं दिए तो चाकू से कैसे निकाल के हमसे पैसे ले लिए। ये सारी चीज़ें बताऊंगा इस एपिसोड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो अभी शुरू करते हैं। जब हम लोग पहुंच गए ना उधर, गाड़ियों पे बम चौकी के करीब पहुंच गए, तो अभी दूसरे रास्ते पे गए। अभी उस रास्ते पे नहीं गए जिस रास्ते पे हम लोग पहले गए थे ना, अभी दूसरे रास्ते पे गए। जिस तरह से हम लोग वापस गए थे ना जिस रास्ते पे, अभी वो रास्ता था जिस जगह पे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि एक गाड़ी पुलिस वाली आई थी और पुलिस वाली गाड़ी वो रोड क्रॉस कर रही थी, रोड बंदा क्रॉस कर रहा था, तो पुलिस वाले आए थे उसको पकड़ने के लिए और वो बंदा भाग गया था। अभी हम लोग उसी जगह पे पहुंचे। फिर उस जगह पे गाड़ी ने हमें उतारा और उन्होंने बताया कि अभी इधर से भागो और इधर से आगे जाना है पैदल। हम लोगों ने फिर उधर से पैदल सफ़र किया। तो पैदल तकरीबन 2 घंटे हमने चले। 2 घंटे चलने के बाद ना वो साथ साथ से इसी तरह वो चौकी उन लोगों ने हमें क्रॉस करवा दी। बिल्डिंगें थी पुरानी, कारखाने, फैक्ट्री एरिया था, तो उसमें से हमने बिल्डिंगें क्रॉस कर ली। क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग ना निकल गए। आगे गए तो आगे जब पहुँचे ना तो उधर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो जो आगे वाली गाड़ी में हमारे साथ अशर हुआ ना, उधर सारे इकट्ठे हो गए। हम लोग तो जो जो तीन थे दूसरे एजेंट के थे उन लोगों के साथ चले गए। उधर उन लोगों ने इकट्ठा किया हमें। तो उसमें फिर एक गाड़ी में खड़ा किया। एक गाड़ी थी उसका ऊपर छत पे तरपाल था, वो उस तरपाल उन्होंने पीछे किया, हम लोगों को सबको खड़ा किया। खड़ा करके बोला है कि सारे इस तरह ना जुड़ के खड़े हो जाओ। हम लोग आपस में जुड़ के खड़े हो गए। तो खड़े हुए, फिर उसने एकदम बोला कि अभी सारे बैठ जाओ। जब हम लोग बैठ गए तो अभी कैसे बैठते हैं, जब आप इस तरह खड़े होकर जुड़ के खड़े हुए होते हो, तो जब आप नीचे बैठते हो ना तो बैठने की तो जगह होती नहीं है। खड़ा तो बंदा इस तरह सिंगल होता है, जब बंदा बैठता है तो फिर तो इस तरह बैंड होता है जिसमें तो बैठ तो नहीं सकता बंदा उतनी जगह पे। तो उसने कहा कि बैठ जाओ। हम लोग जब बैठे तो एक दूसरे के टखनों पे, घुटनों पे, पाँव पे, पता नहीं किधर किधर पाँव आए, कैसे बैठे हम लोग। तो उसके ऊपर उसने ना तरपाल खींच के लगा दी ऊपर से। तो जब ऊपर से तरपाल लगा दी ना तो इतनी गर्मी उसमें, और हम लोग को बंद कर दिया। बंद करके गाड़ियाँ भगा ली अभी रोड पे। सफ़र करते तकरीबन 2 घंटे गाड़ियाँ चलाई। गाड़ियाँ चलाने के बाद फिर उन लोगों ने रोड से एक साइड से नीचे उतारा। नीचे उतार के तो उधर ना एक गैस की पाइपलाइन बना रहे थे, वो खोद रहे थे ना, उसका वो गड़ा निकाला हुआ था जिसमें पाइप डाल लगाने थे उसमें गैस वाले। तो उधर उन लोगों ने ना हमें उस उन पाइप वाले नालियों में उतार दिया। बोलते हैं कि इधर आप लेट जाओ। उधर हम लोग लेट गए। थोड़ा टाइम गुजर गया, तकरीबन 1 घंटा हम उधर लेटे रहे। फिर मोटरसाइकिलों वाले आए, तो वो मोटरसाइकिल पे बंदे बैठा के ना, चार चार बंदे मोटरसाइकिल पे बैठाते थे। चार चार बंदे मोटरसाइकिल पे बैठा के तो वो चलो ले जाएं। एक वो बंदा खुद बैठता था, पीछे चार बंदे मोटरसाइकिल पे, और खुद टैंकी पे आगे बिल्कुल स्टीयरिंग के साथ ऐसे करके बैठ जाता, और पीछे चार बंदे वो बिठा देते बिल्कुल ऐसे जोड़ के। तो पीछे वाला जो है ना वो पीछे कुंडे पे है, गिरता है तो गिर जाए, कोई टेंशन नहीं है उन लोगों को। तो उन्होंने उधर से मोटरसाइकिल पे बिठाया। मोटरसाइकिल पे बिठा के फिर हम लोग को आगे लेके गए। तो हम चले गए। फिर आस्ता आस्ता आगे तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने मोटरसाइकिल पे सफ़र करवाया। तो फिर एक जगह पे पहुंचे। जब उस जगह पे पहुंचे ना, उधर फिर इसी तरह थोड़ी सी जगह थी, एक पेट्रोल पंप था, उसके पीछे थोड़ी सी ज़मीन खाली थी, तो उसके साथ नीचे हमें बिठाया। थोड़ी सी गहरी जगह थी, गहरी जगह में हम लोग उधर बैठ के। जब उधर बैठ के तो उधर भी तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद फिर गाड़ियाँ आई, फिर लिस्टें आ गई, फ़लाँ एजेंट के इतने बंदे आ जाओ, फ़लाँ एजेंट के इतने बंदे आ जाओ, तो अभी आपकी बारी, अभी आपकी बारी है। उसी तरह करते करते गाड़ी पे हम लोग बैठ के, उन गाड़ी वालों ने हमें उधर से बिठाया और थोड़ा सा आगे जाके रोड से गाड़ियाँ नीचे उतार लें। तो रोड से गाड़ियाँ नीचे उतार के ना तो वो साइड पे ले गए, उधर जाके हमें बिठा दिया। उधर बिठा के हमें पूछा है कि हाँ जी, किसी ने पानी पीना है, कुछ खाने के लिए मंगवाना है? तो खाने के लिए हमने तो मंगवाना था, हमारे पास तो कुछ था नहीं, पैसे चलो थे। हमने कहा पाकिस्तानी करेंसी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी करेंसी भी चलेगी, वो गाड़ियों वाले ले लेते थे। हमने पैसे दिए, हमने कहा कि चलो हमें पानी ला के दे दो, कुछ खाने के लिए ले आओ। तो अभी मेरे पास तो, इरफान के पास पैसे हैं, जो दूसरा दोस्त नया हमारे साथ शामिल हुआ है, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसने पैसे भी उधर सारे उसके बम चौकी में रह गए, उसके कपड़े भी बम चौकी में रह गए। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, अभी हमारे साथ आ गए हो आप तो हम मैनेज कर लेंगे। तो मैंने पैसे दिए। तो पैसे दे के हमने पानी मंगवाया, खाना मंगवाया, कुछ खाया पिया। जब पानी आ गया, खाया पिया, तो उसके बाद जब वापस वो आ गए ना गाड़ियों वाले, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें भी पैसे दो, 500-500 पाकिस्तानी। तो हमने कहा कि आपको पाकिस्तानी 500-500 किस चीज़ का दें, हम तो जंटू को दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें देना है। तो हमने कहा कि नहीं देते। तो उन्हें छुरियाँ निकाल लें। छुरियाँ निकाल के तो पकड़ी हुई है। उसने कहा कि जो देता है तो ठीक है, नहीं देते हो तो हम लोग आप इधर ही आपको छुरी लगा दें और हम लोग आपको गाड़ी पे नहीं लेके जाते हैं, इधर छोड़ के चले जाएंगे।
तो काफ़ी देर शोर करने के बाद, उनसे बात करने के बाद कि यार नहीं देते, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। उनने 1 घंटा तकरीबन उधर लगा दिया। इसी तरह थोड़े-थोड़े बंदे बैठा के टोली में बैठा दिए एक एजेंट के। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं छोड़ते आपको, तो पैसे देंगे तो छोड़ेंगे। फिर मजबूरन पैसे देने पड़ गए। फिर हम लोगों ने उनको पैसे दिए और वो उधर से फिर गाड़ी में बिठाया हमें और गाड़ी में बिठा के लेके आ गए हमें। अब अल्लाह अल्लाह करके ना वो सफ़र जो है ना वो ख़त्म हुआ। तकरीबन उधर से आगे हमें लगे थे 5 से 6 घंटे तेहरान के। 6 घंटे हमने गाड़ी में सफ़र किया तो हम लोग पहुँचे तेहरान। तो जिधर से ना पैसे लिए उसके बाद के जो पीछे वाला सफ़र है 2 घंटे का वो भी अलग है, जो बीच में मोटरसाइकिलों वाला सफ़र है वो भी अलग है। और आगे 6 घंटे लगे हैं जिधर से हम लोग पैदल आ रहे थे ना, तो उधर से तकरीबन 9-10 घंटे गाड़ी के लगे हैं तो तेहरान पहुँचे। तो जब तेहरान में पहुँच गए हम लोग, तो अभी हमने जो एजेंट से बात की है, जो ये जो तुर्की वाला है, तो इसने ना जो ईरान वाला एजेंट है ना उसको बताया था कि एक बंदा है, हम लोग बंदे आ गए 3। जो नाम इसने बताए थे अभी वो नहीं थे जो हमारे नाम थे, हम दूसरे एजेंट के थे, हम इसके साथ शामिल हुए थे उधर से पाम चौकी से। तो इसने हमारे नाम नहीं बताए थे। जब हमने अपने नाम बताए ना तो मसला बन गया। फिर इससे बात की, फिर कभी उससे बात करो, ईरान वाले एजेंट से बात करो, कभी इससे बात करो। बात करते करते फिर हमने बताया कि भाई हमारे नाम ये हैं, हम पाकिस्तान से आपके साथ नहीं आए हैं, हम इधर से शामिल हुए ईरान से, तो हमारे नाम अभी बीच में लिख लो। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर खैर उन्होंने नाम हमारे लिख लिए तो वो मसला ख़त्म हुआ। अब उधर से गाड़ी एक टैक्सी आ गई, उसने बोला कि आ जाओ अभी इसमें। तो उसमें भी फिर 10 बंदे इसी तरह बैठाए नीचे टांगों में, 3 ऊपर, 2 आगे फ्रंट पे और 2 पीछे डिग्गी में। तो 10 बंदे उस टैक्सी में बैठाए। वो जो पीली टैक्सी होती है ना जो इधर चलती हैं, यूरोप में चलती हैं, अरबों में भी चलती हैं, जो सिर्फ टैक्सी सर्विस करती हैं वो वाली टैक्सी। तो उसने उसमें बैठा दिया। हम लोग चलना शुरू हो गए उधर से आगे, गाड़ी में सफ़र शुरू हो गया हमारा। तो काफ़ी सफ़र तकरीबन 3-4 घंटे सफ़र करने के बाद ना आता है ईरान का शहर तब्रेज़ और ज़ंजान शहर है। तो एक जो तब्रेज़ शहर है उसमें हम लोग पहुँचे। तो उधर पहुँचे, वो शहर क्रॉस किया। ईरान के 2 ही शहर जो तब्रेज़ और ज़ंजान 2 शहर हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तेहरान भी खूबसूरत है, लेकिन तेहरान क्योंकि कैपिटल है इसलिए उन लोगों ने उसको थोड़ा-सा मेंटेन किया हुआ है, खूबसूरत बनाया हुआ है, थोड़ा मसनूई तरीके से कुछ इसमें चीज़ें लगाई हुई हैं। बाकी जो ज़ंजान और तब्रेज़ है ना वो दोनों शहर बहुत खूबसूरत हैं। उनमें बर्फ़ पड़ती है, उधर सब्ज़ा है, पहाड़ी है, क्योंकि ये थोड़ा तुर्की के करीब हो जाते हैं। तो इसलिए इस साइड पे ना खूबसूरती है। जो कोयटा के करीब है ना एरिया, उसमें तो सारा रेगिस्तान है, सहरा है, उधर कुछ भी नहीं है, उधर तेल है उनका उस साइड पे है। तो जो तुर्की के करीब है तो इधर फिर सब्ज़ा है। तो ये दोनों शहर बहुत खूबसूरत है। फिर हम लोग ना जब तबरेज़ क्रॉस किया तो आगे निकले, तो आगे फिर एक जगह पे उसने ना रोका ड्राइवर ने कि अभी इधर से कुछ खा लेते हैं। तो हम चले गए, उसने बोला बर्गर खाना है। हमने कहा हाँ बर्गर खाना है। तो चलो जी बर्गर बनाते हैं। हमने सोचा कि पाकिस्तान वाला बर्गर होगा, जो पाकिस्तान से बर्गर लेते हैं। तो उसने ना वो जो वही वही रोटी जो हम खा रहे थे ना, जो हमें रोटी खाने के लिए एजेंट देते थे, उसी को उसने नरम किया हुआ था और उसके अंदर सारा कुछ लगा के ना, थोड़ा टमाटर प्याज श्याज लगा के, थोड़ा सा सलाद लगा के, तो बीच में एक अंडा लगा के ये बर्गर बन गया। अंडा भी आधा लगाया हुआ है, इस तरह उसको बना के ना फ्राई करके, तो आधा अंडा लगाया हुआ है उसके अंदर। तो हमने खैर ले लिया। अभी वो भी काफ़ी उसने ना हमसे पैसे ले लिए, तकरीबन 5-5 हज़ार, 5 हज़ार नहीं पता नहीं 10 हज़ार का के 15 हज़ार का वो हमें एक बर्गर मिला। तो हमने 3 लिए बर्गर लिए, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लिया, साथ में पानी की बोतल ली। तो उधर से हमने पानी पिया, खाना शाना खा के तो फिर शाम हो गई। शाम को हम लोग फिर वहाँ से निकले। जब वहाँ से निकले हम लोग माको के करीब पहुँच गए। माको एक पहाड़ी है जिसमें से तुर्की में इंटर होते हैं, जो मार्को तुर्की का बॉर्डर है उसमें। लेकिन एक माको पीछे गाँव है, तो हम लोग उस गाँव में पहुँचे। गाँव में अभी पहुँचे नहीं थे, कम से करीब पहुँच गए जब ना, तो आगे एक जगह पे पुलिस का नाका लगा हुआ था। जब हमारा ड्राइवर गया तो उसने जब देखा उधर उन लोगों ने इस तरह कोई चीज़ लगाई हुई थी गाड़ी रोकने के लिए, इसने गाड़ी रोकी नहीं है, साइड से घुमाई और स्पीड ना फुल कर दी है। जब तक पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठते ना, गाड़ी में बैठ के गाड़ी घुमा के रोड पे के ऊपर चढ़ते, तब तक इसने गाड़ी निकाल दी थी। अभी पुलिस हमारे पीछे लग गई, हम लोग आगे निकल गए। काफ़ी सफ़र करने के बाद ना फिर इसने गाड़ी स्लो की। पुलिस कुछ टाइम पीछे आई, उसके बाद शायद वापस चली होगी, क्या होगा लेकिन हमें नहीं मालूम। तो फिर ये आगे गया, आगे से टर्न करके जब वापस आया तो फिर देखा तो आगे से फिर पुलिस वाली गाड़ी थी, फिर गाड़ी घुमाई, फिर वापस इसी तरह 2-3 बार उसने हमें रोड पे घुमाया। फिर उसने कहा ऐसे नहीं बात बनती। फिर उसने रोड से साइड पे गाड़ी उतारी जंगल में। तो जंगल में एक जगह थी, उधर ये बाजरा लगा हुआ था, मकई थी, बाजरा था। तो उसमें ना घास भी बड़ा बड़ा था, घास में उसने उतार दिया। हमें बोलता है कि इधर आप बैठ जाओ, तो थोड़ी देर में मैं आता हूँ, मैं रोड क्लियर करके तो फिर आता हूँ। जब रोड क्लियर हो जाएगी तो ऐसे अगर हम लोग निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। हम लोग उधर बैठ के, उसने कहा बात नहीं करनी है, इधर खामोशी से बैठना है। तो बात फिर करने से कौन सा रहते हैं लोग। हमारे साथ जो लड़के थे तो उनमें कोई सिगरेट पीता है,
कोई नस्वार निकालता है, शापर की आवाज़ आती है, कोई सिगरेट लगाता है, बोलता है दूसरे को आराम से बोलता है, यार लाइटर है, लाइटर दे दे, सिगरेट दे दे। तो इस तरह की बात भी रात को जब बिल्कुल खामोशी हो तो बहुत आवाज़ आती है। तो मैंने उनको बताया, यार खामोश हो जाओ, हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, तो ऐसा ना हो कि हम लोग फिर पकड़े जाएँ। खैर अल्लाह अल्लाह करके 2 घंटे हम लोग उधर बैठे रहे। 2 घंटे के बाद फिर वो ड्राइवर आया, तो उसने रोड सारा देखा। वो पुलिस 2 घंटे घूमती रही है, गाड़ी खड़ी करके ना उसी जंगल में साइड पे हो गया। बाद में ये रोड पे गया, देखा जब पुलिस नहीं थी तो फिर ये आया, आके हमें ले गया। हम लोग उस गाँव में पहुँच गए, जो माखो गाँव था। उस गाँव में पहुँचे। गाँव में पहुँचने के बाद एक घर था, उस घर में इसने हमें बता दिया कि आप इस घर में चले जाओ। हम लोग उस घर में एंटर हो गए, हम तीनों, बाकी वो अलग ले गया, हम तीन उस घर में चले गए। जो हमारे साथ टैक्सी में दूसरे लड़के थे साथ, वो अलग घर में चले गए। अच्छा, उस घर में हम लोग गए तो उस घर में जो बंदा था ना वो भी बहुत अच्छा था। उसने हमें खाना शाना भी दिया, बोला है कि खाना शाना खाना है। हमने कहा खाना खाना है, तो रात को ही थोड़ा बहुत पड़ना हुआ था। उसने कहा ये खा लो तो सुबह में और खाना आपके लिए ले आऊँगा। उधर भी ना 6-7 लड़के पहले पाकिस्तानी बैठे हुए थे, जो हमारे साथ पीछे ना गेम में साथ आए थे, और दरमियान से हम लोग अलग हो गए थे। कुछ टाइम जिधर से वो किकरों वाली जगह थी ना, जिधर से हम लोग ने अपने एजेंट से बात की थी कि हमें आगे ले जाओ, तो वो हमें गाड़ी में ले गया था और बाकी लड़के पीछे रह गए थे। तो वो पीछे वाले लड़के वो थे, तो वो हम पकड़े गए ना, हमारा ग्रुप पकड़ा गया, तो वो पीछे बाद में आए तो वो निकल गए। हम जल्दी की तो हम लोग उधर पकड़े गए। तो इसलिए फिर उसमें से हम भागे थे, हमारा ग्रुप सारा पकड़ा गया था। और जो फिर बाद में आए थे ना, वो लड़के हमें दोबारा मिल गए उधर उस आखिरी गाँव में। तो उनसे बात की, उनके पास सिम भी थी, मोबाइल भी था। हमने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया तो बात की घर भांजों से। तो मैंने अपने भांजे से बात की, मैंने कहा कि खैर खैरियत है, हम लोग इधर तुर्की बॉर्डर पे हैं। तो जैसे मैंने बात की ना, कॉल की, तो उसके बोलता है मुझे, हाँ मामू किधर हो, किधर पहुंचे हो, वापस आ रहे हो, क्या हुआ है? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है, वापस क्यों तो नहीं आ रहे हम लोग तो ईरान बॉर्डर पे हैं, सॉरी ईरान बॉर्डर नहीं, तुर्की बॉर्डर पे हैं। तो कहता है नहीं, वो तो हमने एजेंट से बात की थी, एजेंट आपका तो कह रहा है कि वो ईरान में पकड़े गए हैं, तो अभी वो वापस आ रहे हैं, आ जाएंगे, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। मैंने कहा वो ऐसे बकवास करता है, हम लोग उधर से भाग गए थे। तो बाद में उसके साथ रब्ता भी किया, वो हमारे साथ रब्ता भी नहीं कर रहा है। तो बस उसने इतना ही सोचा कि वो पकड़े गए थे, हम तो पकड़े तो नहीं गए, हम लोग आ गए हैं। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, शुक्र अल्लाह का आप उधर पहुंच गए हो, तो अभी क्या सिस्टम है? मैंने कहा अभी इधर बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, तो अभी अल्लाह खैर करे तो 2-3 दिन इधर रहेंगे, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अभी देखते हैं ये क्या करते हैं। उधर 2 दिन हम लोग रहे हैं, एक दिन पूरा रहे हैं, फिर अगले वाला दिन भी हम लोग उसी सेफ में रहे हैं। उस जगह पे रहने के बाद ना दूसरे दिन उन लोगों ने हमें उधर से उस घर से चेंज किया, दूसरे घर में लेके एक रात फिर हम लोग ने उस घर में गुजारी। तो उधर घर में ये था कि घर के अंदर ही हम लोग रहते थे, बाहर सिर्फ वॉशरूम में जाते थे, बाकी सिर्फ अंदर ही रहते थे। वो हमें खाना देते, एक कमरा होता हमारे साथ, नीचे कालीन लगा होता है, पक्का भी एक था, तो उस पर हम लोग सो जाते, उधर ही हम लोग खाना खाते। तो खाना खाने के बाद फिर 2 दिन उधर रहने के बाद ना, एक दिन दूसरे घर में रहने के बाद 3 दिन हो गए। 3 दिनों के बाद फिर गाड़ी आ गई, तो उनने बोला कि तैयार हो जाओ, आपको लेके चलते हैं बॉर्डर पे। हम लोग उधर से बैठे गाड़ियों में, फिर तो कुछ डिग्गी में, कुछ आगे, इसी तरह वो जिस तरह पीछे आए थे, तो बैठ के तो हम चले गए बॉर्डर पे। जब बॉर्डर पे पहुंचे ना, तो बॉर्डर के साथ जो पीछे आखिरी सेफ थी, जिधर से हम लोग पैदल निकलते थे या डालों पे निकलते थे, तो उधर जब पहुंचे तो उधर देखा तो इतने बंदे बैठे हुए हैं, और जितने बंगाली हैं, अफगानी हैं, पाकिस्तानी हैं। जब हम लोग बात करते हैं तो कोई कहता है मैं तो 5 बार ट्राई करके आ गया हूँ, पकड़ा गया हूँ। कोई कहता है मैं तो 7 बार ट्राई करके आ गया हूँ, पकड़ा गया हूँ, मैं नहीं जा सका। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैंने जब देखा ना तो मैं तो डर गया। मैंने कहा यार ये तो 5 बार कोई ट्राई करके आया है, कोई 7 बार ट्राई करके आया है, तो अभी कैसे हम लोग कैसे जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, कैसे बॉर्डर पार करेंगे तुर्की वाला, ये तो बहुत मुश्किल जगह है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया, वो भी उधर से साथ में हुआ था, उसने कहा कि हौसला रखो, कुछ भी नहीं होता, ये लोग बातें करते हैं तो अल्लाह खैर करेगा। तो फिर मैंने भी कहा चलो अल्लाह पाक खैर करे। तो थोड़ा सा मुझे उसकी बात से थोड़ा हौसला हुआ, लेकिन मैं बहुत परेशान था कि भी बॉर्डर कैसे का पार करेंगे। तो अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी मैंने पिछली वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही थी, तो अभी मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ी शार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर देखने में मज़ा नहीं आता है। तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं बॉर्डर पे। जब हम लोग बॉर्डर पे जहाँ पहुँच गए थे, अभी बॉर्डर पे हम लोग कितने दिन रुके, वहाँ पे हमने क्या खाया क्या पिया, और वहाँ से आगे फिर कैसे सफ़र किया, फिर जो आगे माको पहाड़ी थी उसके साथ से हमने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, और फिर वहाँ पे मैं और इरफान इलादा हो गए, तो हम लोग कैसे इलादा हुए, ये अगली एपिसोड में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।